जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज मैं आप सबके लिए बीएसटीसी 2024 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आराम से वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी लगे क्लास तो इसको शेयर भी करना, ताकि अन्य जो विद्यार्थी वो भी अपने साथ जुड़ सके। देखिए, बीएसटीसी 2024 की हम बात करें तो बीएसटीसी 2024 के आपको सबको पता है, आपके प्रवेश पत्र जो हैं वो क्या हो गए प्यारे विद्यार्थियों, जारी कर दिए गए हैं और ये जारी हो गए आपके 24 तारीख को। अब आपको जिसने डाउनलोड नहीं किया है वो कृपया डाउनलोड कर ले, ताकि आपको स्कूल का पता हो जाएगा कि हमारी स्कूल जो है वो किस जगह पर आई है, कौन से स्थान पर है। तो डाउनलोड आप सभी को करना है ना। लास्ट समय का इंतजार नहीं करना, क्योंकि उस समय साइटें बिजी हो जाती है। फिर आप देखोगे आपके प्रवेश पत्र हैं, कोई दौड़ भाग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो चीजें पहले से ही आपके पास सेटल होनी चाहिए। जैसे आपको क्या एग्जाम में ले जाना है, उस प्रवेश पत्र के अंदर पूरा लिखा हुआ है, कैसा ड्रेस कोड रहने वाला है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, किस प्रकार का पेन यूज करना, सारी चीजें प्रवेश पत्र में लिखी हुई। तो आपको पहले अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, परीक्षा जो है प्यारे विद्यार्थियों ये है 30 जून 2024 को है। सीटें कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना 26,000 है। आवेदन कितना है, लगभग 6 लाख है। तुक्का कैसे लगाए, इन सब के ऊपर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहली तो मैं आप सभी को जो है वो यही कहना चाहता हूं कि अंतिम समय में आप परेशान ना हो, और बीएसटीसी एग्जाम इतना टफ नहीं पड़ता है। मेरा एक सुझाव आप सबके लिए है, और वो सुझाव यह है कि आप जीके को सबसे ज्यादा हार्ड मानते हैं, जीके को आप सबसे ज्यादा कठिन मानते हैं, और सबसे ज्यादा समय जो खाता है आप लोगों का, वो खाने वाला सबसे बड़ा पार्ट है 50 प्रश्न, और वो है जीके के। बहुत पढ़ना पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके जीके क्लियर होता है। यहां पर इतिहास में दिन रात माथाफोड़ी करते तब जाकर तो इतिहास क्लियर होता है। भूगोल राजस्थान का इतना बड़ा है कि पढ़ते पढ़ते 4 महीने हो जाते हैं। कला संस्कृति आप सब जानते हैं, इतनी बड़ी कला संस्कृति है कि इसको भी हम सॉल्व करते करते पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। और एक है राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज व्यवस्था यानी इसे कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। ये जो जीके है आपका 50 नंबर है, और 50 प्रश्न है, और 150 अंक का ये पेपर होता है। इसको पढ़ने में विद्यार्थी पूरे 4-5 महीने, सबसे ज्यादा समय अगर सबसे ज्यादा एफर्ट लगाते हैं तो वो इसी में लगाता है। बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी वो बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, सर हम क्या पढ़े, हमें तो जीके याद ही नहीं हो रहा है। मैं आज आप सबको कह रहा हूं, बहुत आसान जीके का पेपर आता है, बहुत आसान। सिंपल से प्रश्न होते हैं, आसान से प्रश्न होते हैं। ध्यानपूर्वक अगर आपने पढ़ा है और एक बार आपने रिवीजन कर लिया, तो मेरा मानना है आप जीके में 35 से 40 प्रश्न आराम से करके आ जाओ। इसमें कोई शंका, कोई द्वेष, कोई इसके अंदर द्वंद्व क्या बोले अपन, उसमें संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीके बहुत इजी आता है, बहुत इजी, इतना इजी है कि पहली बार जो विद्यार्थी जिसने 12th पास करके भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, वो भी इसमें कम से कम 30 से 40 प्रश्न सही करके आ जाता है। तो आपको चिंता नहीं करनी। जीके हम पढ़ाते हैं, ये सारी सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ जीके में, और आप सब जानते हो जीके पढ़ा है। 8 साल से निरंतर प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और 8 साल में मैंने जीके को इतना पढ़ा है ना, जितना आप लोगों ने देखा तक नहीं होगा, इतनी बारीकी से पढ़ा है। मैं आपको कंप्लीट बता सकता हूं इतिहास में से आपके प्रश्न कितने आएंगे। जो राजवंश है साथियों, राजवंश में से आपके 7 या 8 प्रश्न आएंगे, 7 या 8 प्रश्न। बाकी इतिहास टोटल जो है 7-8 प्रश्न, इसमें से राजा महाराजाओं से 3 प्रश्न आएंगे, ओनली 3 प्रश्न। बाकी जितने भी जो प्रश्न आते हैं ना इतिहास के, वो सारे इतिहास के पोर्शन, जैसे सभ्यता हुई, एकीकरण हुआ, जैसे आपके व्यक्तित्व हुए, जैसे आपकी जनजातीय आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, ऐसे कुछ टॉपिक है जो बाहर पढ़ते हैं, क्रांति हुई, इनसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। भूगोल 20 से 18 का वेटेज रखता है, कला संस्कृति 16 से 18, यानी कुल मिला के इनका वेटेज ज्यादा होता है, भूगोल और कला संस्कृति का। राज व्यवस्था से 1 से 5 प्रश्न के मध्य पूछ सकता है वो आपको। तो ये आपको विशेष जीके में स्ट्रेटजी है, आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो।
अब बात करें अपन सर, अब लास्ट समय है, क्या हमें जीके नहीं पढ़ना चाहिए? देखो रिवीजन कर लो, एक दो बार हो गया हो तो ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा हो सके जितना क्लियर आपको रीजनिंग को करना है, जिसकी जितनी बेहतर रीजनिंग होगी, जितने प्रश्न आप अच्छे से कंटेन करके अटेंड करके आओगे, वहां पर आपका कॉलेज मिलना उतना ही तय हो जाएगा। शिक्षण अभिरुचि जितनी हो सके उतनी रिहर्सल करें, प्रयास करें कि गलत उसमें ना करें। हिंदी में कोशिश करें कि पूरे पूरे अंक लाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए, यही सब्जेक्ट आपको मेरिट में लेकर जाएगी। जीके का आप कितने ही रट्टे लगा लो, कितना ही पढ़ लो, कोई तोड़ नहीं है। 50 में से 50 प्रश्न जीके के बहुत कम विद्यार्थी के सही होते हैं, किसी के हो ही नहीं सकते। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसका किस्मत अच्छा हो और तुक्के लगा के आ जाए और वो भी सही हो जाए तो उसका हो सकता, संभावनाएं बहुत कम होती है, याद रखना है। अब मेन बात है कि सर तुक्का कैसे लगाएं। अब मैं जो आज बात करने वाला हूं वो बात करना हूं बीएसटीसी 2024 में तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का कैसे लगाएं। आज की बात बस इसी पर होगी, तुक्का कैसे लगाएं। देखो चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो शिक्षण अभिरुचि हो, रीजनिंग शिक्षण अभिरुचि, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप रीजनिंग कर रहे हो तो प्रश्न को सोल्व करो, है ना। पहला ऑप्शन अगर सही नहीं है गलत, दूसरा भी सही नहीं है तो गलत। उलझते हैं अपन 2 प्रश्नों में, बस इन्हीं में तीसरा है या चौथा है। अब करना क्या है, तुक्का लगाने से पूर्व आपको विशेष याद रखना है, पहले 2 तो काट दो आप, जो बिल्कुल भी गलत है ना, बिल्कुल भी इर्द गिर्द आसपास में भी नहीं है, उनको काटो। 2 है जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, उस समय सबसे ज्यादा हमारे साथ यही होता है कि हम इसको सही मान लेते हैं जबकि आंसर हमारा ये होता है, हम इसको सही मान लेते हैं तो हमारा आंसर ये होता है, इसलिए तुक्का गलत हो जाता है। तुक्का उन्हीं विद्यार्थी का सही होता है जिसको लगता है कि हाँ मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है और मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो तीसरा वाला सही है, चौथा वाला कतई नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको तीसरे वाला सही करना है। अगर ऐसा ही आपको पता ही नहीं है दोनों में भी कि कोई भी इसमें से सही हो सकता है और आपने तुक्का लगा दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको कम से कम 1% भी पता है ना तो आप इसमें तुक्का लगाएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा, इसको कोई मतलब नहीं। तो आपको पता है तो इस तुक्का लगाना है। शिक्षण अभिरुचि में भी आपको ऐसा करना है, 2 तो गलत ही मिलेंगे, 2 ही सही होंगे, तीसरा या चौथा। अब इसमें भी यह करना है कि आपको सबसे बेहतर जो आंसर लगता है ना उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और उसमें आपको ध्यानपूर्वक तुक्का लगाना है। हिंदी और अंग्रेजी में भी ऐसा ही है, आपको सोच समझकर 2 ही ऑप्शन, हर जगह 2 ही होते हैं, वहां पर आप कंफ्यूज होते हैं, सोच समझकर तुक्का लगाएं। आपको 1% भी उसकी जानकारी है ना तो आराम से तुक्का लगा सकते हैं, अन्यथा छोड़ दे, उसको हाथ भी मत लगाए, गलत हो जाएगा वो। वैसे गलत तो आपको माइनस मार्किंग तो है नहीं है, तो कुछ प्रश्न में आप अपना दिमाग लगा के भी उसको सोल्व कर सकते हैं। जीके की मैं आपको कहना चाहता हूं, जीके बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पढ़े एक बार नहीं 4 बार पढ़े उसको, फिर उसमें तुक्का लगाएं। तो तुक्का लगाने की मैंने आपको बता दी है कंडीशन कि आपको 2 ही प्रश्नों को, पहले जो नहीं है बिल्कुल गलत है उसको काट दें, 2 के अंदर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 2 में से भी सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है उसी को सेलेक्ट करें और उसको आप गोले के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। सर हम डर सा लग रहा है, अब क्या करें, 30 जून को परीक्षा है, डर लग रहा है, क्या लग रहा है, डर लग रहा है। और जायज सी बात है, डर लगना भी चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी पूरे तन मन के साथ तैयारी करता है, दिन रात एक कर देता है, उसके मन में एक शंका होती है कि मेरा कॉलेज मिलेगा या मुझे नहीं मिलेगा, क्या मेरे 400 अबाव नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। यह डर हर विद्यार्थी के मन में होता है, 400 पार मेरे आएंगे नहीं आएंगे। आपके मन में एक सवाल है, मैं 400 पार 100% लाऊंगा, 400 पार लाऊंगा, मेरे 400 पार आ रहे हैं, मेरे 400 पार
मैं चला गया हूं, ऐसी मन में सोच रखना, आप 100% 400 क्रॉस कर पाओगे। तो मेरा कहने का ये मतलब था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बिल्कुल निश्चिंत रह के आप पेपर दें, और पेपर देते समय ऐसी गलतियां ना करें कि आप पहले का आंसर दूसरे में और दूसरे का आंसर पहले में सिलेक्ट कर दो। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 8वें का आंसर दे रहे हैं और गोला 9वें में भर देते हैं, तो 8वां भी गलत 9वां भी गलत। कोई 25वां प्रश्न कर रहा है, वो 26वां प्रश्न कर रहा है और 25वें में पहले से ही आंसर अपने मार्क कर रखा है, तो वो क्या कर देगा, वापस 25वें में दूसरा गोला भर देगा, तो वहां पर भी आपके गलत हो जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक आपको ध्यान रखनी होती हैं, बाकी इतना लोड नहीं लेना है। आप सभी को मैं यही कहूंगा, माइंड को रिलैक्स रखें, गाने सुने, 5-10 मिनट का रेस्ट लें, योगासन करने, आप आसन करें, थोड़ा घूमने के लिए जाए, थोड़ा ब्रेक ले, अच्छा भोजन करें और अपने माइंड को स्थिर रखकर पढ़ाई करें। आपको 100% जो है वो 400 पार जाएगा। मैं सांवरिया सेठ से विशेष आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सभी जो विद्यार्थी मेरे साथ लाइव, ऑफलाइन, ऑनलाइन जो भी जुड़े हुए हैं या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो भी जुड़े हुए हैं, उन सब के सपने सांवरिया सेठ पूरे करें। उनके माता पिता के बारे में थोड़ा सा विचार करें सांवरिया सेठ, और उनके सबके जो सपने हैं वो सपने साकार करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, हार या असफलता कभी अस्थायी नहीं होती है, पहली सीढ़ी ही असफलता होती है। जब भी आपके पास परिणाम जो भी आए उससे टूटना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, पुनः एक बार वापस खड़े होना है और जंग में लग जाना है ना। और जिसका हो जाए उसको रीट की तैयारी आगे प्रोसेस में करती रहनी चाहिए, ताकि 2 साल बाद आप भावी टीचर बनोगे, भावी शिक्षक बनोगे। यही मेरी आप सभी के लिए प्रार्थनाएं हैं। तो मिलेंगे साथियों ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।